यस फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ दोस्तों। आज है 23 जून 2025, सोमवार का दिन। एंड देखिए, बहुत अच्छी अच्छी खबरें बताऊंगा। पहले सेबी की गाइडलाइंस देख लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर लिखा है उसे पढ़ें, और वो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने एडवाइज़र से, परमानेंट से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। अब शुरू करते हैं वीडियो, कभी मैं भूल जाऊँ इसलिए ये डिस्क्लेमर दे दिया। यूएस ने 3 इंस्टॉलेशंस न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान की B-2 बम्बर से अटैक किया और वो तहस नहस कर दी। ये तो सबको पता है। ईरान ने रिटेलिएट करने का और एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाले कंसिक्वेंसेस की बात अमेरिका के खिलाफ कही। बात ही कही है दोस्तों, डायलॉग ही कहा है। ऐसा नहीं किया कि इजराइल ने हमला कर दिया, ईरान ने तुरंत हमला कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अब आप कहेंगे अमेरिका तो दूर है, दूर नहीं है भैया। 6 शिपमेंट उसके बिल्कुल नज़दीक ही हैं। अगर ईरान हमला करना होता तो कर देता। बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, और सब कुछ 86 ईयर ओल्ड खुमैनी के हाथ में। उसी को सब अपना देवता मानते हैं। अब उसको सद्बुद्धि आ गई तो आ गई, और नहीं आई तो फिर खात्मा जरूरी है, सीधी सी बात है। और बाज़ारों पे विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि सोचते सोचते कि अमेरिका तो नहीं करेगा, अमेरिका तो एंटर नहीं करेगा, और अमेरिका ने कर दिया। तो अभी हम ईरान की तरफ से कैसे मान लें कि वो शांत बैठेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर उसने हार्मोज रास्ते को बंद करने की बात कही। अमेरिका ने फिर कहा बंद करेगा तो हम एक्शन लेंगे। ये उसकी बहुत गलत बात है। उससे उसके जो दोस्त हैं दोस्तों ईरान के, वो भी दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया, चाइना, सबका रास्ता उधर से है। 30% गैस और 20% क्रूड का व्यापार उसी रास्ते से होता है। ईरान की संसद वगैरह ने पास कर दिया, लेकिन खोमनी पे छोड़ दिया कि हरमोज बंद करें या ना करें। वो भी बात जो है अटकी हुई है। मुझे नहीं विश्वास है कि वो रास्ते को बंद कर दे, क्योंकि यूएस इज रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट ईरान, और ईरान के दुश्मन भी, दोस्त भी दुश्मन हो जाएंगे, वो भी यूएस के साथ हो जाएंगे फिर। इसलिए क्रूड ऑयल $79 पे अटक गया। $3 बढ़ के $79 पे रुक गया दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रूड ऊपर नहीं जा सकता। कुछ पुंटस ने तो $100 के ऊपर जाने की भी बात कही है। ओके, गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट डाउन था दोस्तों, लेकिन अभी लगभग 100 पॉइंट डाउन रह गया। यानी हम गिफ्ट निफ्टी 25,000 के ऊपर दिखा रहा है। अभी सुधार आ रहा है गिफ्ट निफ्टी में। 2 फ्यूचर से डाउन है, लेकिन इतने नहीं है जितने कल यूट्यूबर्स ने हल्ला गुल्ला मचाया था। हम वीक ज़रूर हैं। आईटी में एसेंचर के रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन दबाव रहने की संभावना भी है। BEL को ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं दोस्तों। डिफेंस कंपनी HAL, उसको भी मिलते जा रहे हैं, और BDL, तीनों कंपनियां आगे की तरफ बढ़ रही है ऑर्डर्स लेके। पिछले हफ्ते तो काफ़ी चेंज आया था, एकदम तेज़ी आ गई थी बाज़ारों में। कैश में भी बाई, फ्यूचर में बाई, स्टॉक्स में बाई, और
सेबी ने बीएससी की एक्सपायरी ट्यूसडे, एनएससी की थर्सडे, शायद वो अगले महीने से, जुलाई से, सितंबर से है, 1 सितंबर से, मेरे याद आ गया। वेस्ट एशिया में टेंशन, अशांति, गिफ्ट निफ्टी का अभी भी डाउन होना, एशिया का डाउन खुलना, और अमेरिका के फ्यूचर्स 170, डो जोन्स 50, S&P एंड नैस्डैक 110 पॉइंट डाउन दिखा रहा है दोस्तों। अब भी इस सब को देखते हुए हम फ्लैट खुलेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे। मैं अभी भी फ्लैट बोल रहा हूँ दोस्तों, फ्लैट खुलेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे। नीचे सस्टेन होंगे नहीं होंगे वो एक ऑब्जर्वेशन की बात है। हार्मोस क्लोज होगा रास्ता, ऐसी संभावना देखिए मुझे नहीं लगती। हालांकि मेरी बात गलत हुई कि यूएस एंटर नहीं करेगा युद्ध में डायरेक्ट, और उसने कर दिया। हार्मोस क्लोज ईरान करेगा, यूएस एक्शन लेगा। अब इसमें भी मुझे लगता है हार्मोस को, रास्ते को क्लोज ईरान नहीं करेगा। अभी तक तो ये कंटिन्यू है। ट्रंप ने 2 वीक की बात कही थी, लेकिन वो 2 दिन में ही अटैक उसने कर दिया। बट नाउ अटैक इसलिए किया दोस्तों कि इजराइल दबता हुआ दिखाई दे रहा था। इजराइल अकेले को ईरान ने मार गिराया था। अटैक इसलिए किया। और यहाँ हरमुज का रास्ता, इस ईरान इजराइल टेंशन में हर मोड़ पे पेंच है। यहाँ पेंच ये है कि ईरान के दोस्त भी दुश्मन हो जाएंगे। रास्ता तो इंडिया का भी उधर से है, चाइना का भी। हो सकता है कुछ देशों के लिए कंसेशन दे, बट यूएस, यहाँ भी एक कॉम्प्लिकेशन आ रखी है। लेकिन यूएस ने तो 3 साइट्स पे अटैक, न्यूक्लियर साइट्स पे कर दिया। अभी यूएस का कहना है कि ईरान से झगड़ा नहीं है, उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज से झगड़ा है। कोई रेडिएशन से दिखाई नहीं दिया। आईएईए ने ये क्लियर किया 20% ऑयल हरमोज से जाता है, तो उसको बंद करने का कोई मतलब नहीं, पर हो सकता है किसी को रियायत दे दे, किसी को ना दे। ऐसा भी मुझे लगता है नहीं दोस्तों, पर कॉम्प्लिकेशन तो है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे पास में काफ़ी क्रूड कुछ दिनों के लिए है। ये भी एक शर्त लगाने की बात होगी। हो सकता है फिर और भी ज़्यादा महंगा हो जाए। तो सब की अपनी अपनी सोच है दोस्तों, जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो वही बोले चला जा रहा है। एफआईआई की बाई कैश में भी थी, आईटी में थी, टेलीकॉम में थी और बैंक्स में थी। अब आपको लेवल्स दे देता हूँ, और मैंने वादा किया था कि आप 400-500 लाइक करेंगे, मैक्सिमम व्यूज़ देंगे तो स्टॉक के नाम भी बताऊंगा। अरे स्टॉक के नाम तो क्लियर है, ONGC 250, 251, 52 पे मिले, एवरलास्टिंग है दोस्तों, ये दे जाएगा कुछ। ऑयल इंडिया बिल्कुल दे जाएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ दे जाएगा भाई। एंड अभी तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ जहाँ तक NSE की बात है, लिख लीजिए कागज़ पे, बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। मैंने भी लिखे हुए दोस्तों। देखिए इसमें बाइंग थी, कैश में ज़बरदस्त बाइंग थी, इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग थी, और आज 25,000 राउंड फिगर में कि 25,112 पे हम बंद हुए थे।
लेकिन 25,000 के आसपास बाज़ार खुलने की कोशिश करेगा। वो एक सपोर्ट मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर ये 950 950 24,950 भाई वहाँ तक का इंतज़ार कर लीजिए। शायद वहाँ से फिर ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए। अब कहेंगे आपके रिवर्स क्यों हो जाएगा, कारण बताइए। कारण यही है कि हॉर्मोज का रास्ता बंद नहीं होगा, खुला ही रहेगा। ईरान रिटेलिएट अमेरिका के ऊपर अब तक तो किया नहीं और शायद ना भी करे, बात बन जाए। और अगर 950 टूट गया तो फिर वही 24,900। और लास्ट बट नॉट लिस्ट 770 तक का वेट करिए, 24 से 770 तक का, जहाँ से ये भागा था और वो टूट गया तो फिर तो 24,500 फिर ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। ऐसी उम्मीद 20% है, ऊपर जाने की 80% है। बट ओपन होते ही कूदना नहीं है बाजार में। वेट एंड वॉच कहाँ तक जाएगा। 25,112 अगर काट देता है तो देखिए ग्रीन में आने पे फिर ये जाएगा 25,170 एंड 222 काटते ही फिर ये 73 हो जाएगा और 250 और 300 तक का सफ़र निफ्टी 50 कर सकता है। मैंने आपको ऊपर के लेवल भी दिए, नीचे के भी दिए, कारण भी बताया। टेंशन इज द कारण टू टेक सपोर्ट एट लोअर लेवल एंड नॉट टू डू एज ईरान इज सेइंग इज द रीजन टू गो अप टू रेजिस्टेंस। अब आते हैं बैंक्स में। अच्छा खासा 56,300 के आसपास बंद हुआ तो सपोर्ट लेगा 55,810 पे, नीचे तो खुलेगा ये भी। और दूसरा सपोर्ट 640 पे, बस 640 से वापस घूम सकता है। और अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर तो इसको अच्छा खासा 55,340 510 340 तक जा सकता है। बट ज़्यादा गिरावट बैंक में मुझे दिखती नहीं है दोस्तों। ऊपर बढ़ने लगा तो 56,590 तक इंतज़ार करिए, वो काट दिया तो फिर 56,770। न्यूज़ तो बहुत हैं, स्टॉक कंसर्न भी बहुत न्यूज़ हैं, लेकिन अननेसेसरी ऐसी न्यूज़ को एक्सपोज करना जिसके कोई सिर पैर नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं मानता। बस आई एम विद ऑयल एंड गैस जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, उनमें तेज़ी आ सकती है ड्यू टू दिस टेंशन। एंड एज पर ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स कि क्रूड 110 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है, लाइक दैट, वो मैंने आपके सम्मुख पेश कर दिया। आप अपने विवेक का यूज करें, मनन करें, इल्म को प्रदर्शित करें। ये मैं सोचता हूँ एंड ड्यूरिंग द डे अगर आपको कुछ हिंट देने को मुझे मिला तो डेफिनेटली आई कैन गिव। धन्यवाद।